जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाबू आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आप सबके परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को आप लोग न छोड़िएगा। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% आने की गारंटी है, याद रखना बाबू, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा सारे बच्चे, ठीक है बाबू। चलो 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से बतला दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तुम सब जल्दी से बतला दो, क्योंकि सारे बच्चे के लिए आवश्यक क्वेश्चन है, ठीक है। कहा जा रहा है जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। आप कहिएगा सर 2023 और 2022 वाला पेपर उठाकर देखिए ना, उसमें नहीं आया है, आया है, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट या बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने के लिए, ठीक है ना। चलो 2 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा बाबू। 2 का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि डिबाई मात्रक होता है। डिबाई जो होता है वो किसका मात्रक होता है, जल्दी से बतलाओ, जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर डिबाई जो मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझ रहे हो। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। और एक और मात्रक होता है क्या, सेंटीमीटर गुने क्या होता है, सेंटीमीटर, कूलम गुने मीटर, समझ रहे हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो दिया रहेगा वो हो जाएगा, समझ रहे हो। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ जो है बबुआ 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो। क्या होने वाला, कहा जा रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। मात्रक में क्या होता है, आपके एग्जाम में बहुत ही बार यह क्वेश्चन आया है, याद रखना। आपके जो है गाइड में ई दिया होगा, ई तो होखेगा नहीं, पता है 4.78 गुने 10 के पावर -10 होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत आवेश के लिए लगने वाला बल किस नियम के दिया, किसने दिया था, नियम किसने दिया था, जल्दी बतलाओ किस नियम पर लागू होता है। आप कहिएगा का विद्युत स्थिर मतलब 2 को स्थिर है, तो आप कहिएगा सर हमको पता है कूलम का नियम, कूलम का नियम कहा जाता है उसे, समझ रहे हो ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखो। हम जितना क्वेश्चन बबुआ करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को याद रखो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, जल्दी बतलाओ तो। जब कोई वस्तु ऋणावेशित होगी तो उसका द्रव्यमान क्या ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। एक बार सारे बच्चे बाबू क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जितने बच्चे हैं क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे बाबू, ठीक है। क्योंकि आप सबके लिए हम लोग इतना बेस्ट कंटेंट ला रहे हैं, इतना बेस्ट क्वेश्चन जो है ला रहे हैं, तो आप सबका एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच करे के अभ्रक की एक प्लेट करे के पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता जो हो जाती है, उसकी धारिता जो हो जाती है क्या हो जाती है, कहिएगा सर इंक्रीज होती है, यानी क्या बढ़ती है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है ना। याद रखने का कोशिश करो, क्योंकि आप सबके बीच जो है उतना टाइम नहीं है जितना आप सोच समझ रहे हो। जितना बचल है उसमें मेहनत करो और अच्छा अंक लाने का कोशिश करो तुम सब, ठीक है। यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है, कहिएगा सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा जो मापा जाता है विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो। 7 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यानी 8 नंबर क्वेश्चन में देखो ना कहा जा रहा है कि पृथ्वी की धारिता लगभग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। पृथ्वी की धारिता लगभग जो होती है वो कितनी होती है, तो 711 माइक्रोफैराड होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन को याद रखते चलो, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ना, जहां डाउट हो रहा है ना वहां पूछने का कोशिश करो तुम सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है व्हीटस्टोन सेतु की तुलना करता है, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, किसको
तुलना किया जाता है? जल्दी बताओ, कहिएगा सर हमको पता है, प्रतिरोधों का तुलना किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या होता है बाबू, कहिएगा सर जी ओम होता है। क्या है? ओम होता है, समझ जाओ। प्रतिरोध कहे, प्रतिबाधा कहे, याद रखना, प्रतिघात कहे, इसका ईसाई मात्रक ओम ही होता है, समझ जाओ। हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को याद रखो किसी भी हाल में, ठीक है। चलो यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है ना कि विद्युत धारा का ईसाई मात्रक है। विद्युत धारा का ईसाई मात्रक कोनो भी धारा हो, समझ रहे हो ना, कोनो भी धारा हो उसका ईसाई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखना बाबू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो कहा जा रहा है ना बाबू, कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है? कहिएगा सर शून्य होता है। क्या शून्य होता है? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का, ठीक है। 11 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो 12 का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे। क्या होने वाला है? कहा जा रहा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? जल्दी बतलाओ तो 12 का आंसर क्या होगा? कहिएगा सर ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे को पता होना चाहिए। सारे बच्चे को, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए इसका आंसर कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की किसके द्वारा किया गया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा किया गया था? आप कहिएगा सर जी ये तो किया गया था किसके? स्टूड साहब के द्वारा किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किनकी चुंबकशीलता अधिक होगी? किनकी चुंबकशीलता जो होगी अधिक होती है? आप कहिएगा सर हमको पता है। देखो लोहा, कोबाल्ट और ये जो होता है निकेल, इसका चुंबकशीलता जो होता है सबसे अधिक होता है, समझ जाओ, ठीक है ना। जैसे कि लोह चुंबकीय पदार्थ का ही उदाहरण हो जाएगा। इसका जो है लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण जो हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि इसका चुंबकशीलता सबसे अधिक होता है, ठीक है, याद रखना बाबू। हम जितना बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को याद रखो। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? 15 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कूलम्ब बल क्या है? जल्दी बतलाओ तो कूलम्ब बल जो है क्या है? जल्दी से बतला दो। जितने बच्चे देख रहे हो जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा? कूलम्ब बल क्या है? आप कहिएगा कूलम्ब बल जो होता है, याद रखना, क्या होता है? क्या होता है? कहिएगा सर केंद्रीय बल, विद्युत बल दोनों होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। चलो अगला क्वेश्चन 16 का आंसर जल्दी से बतलाओ। कहा जा रहा है अपर्तनांक सर्वाधिक होता है, मतलब सर्वाधिक मतलब समझते हैं? अधिक, अधिक किसका अपर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपर्तनांक जो होता है बाबू सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 2.42 होता है, समझ लो, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी बोल रहे हैं, डी हो जाएगा, समझ रहे हो, डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा बाबू, याद रखना, ठीक है। 16 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी यहां जो है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखना तुम सब, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो। जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हो ना, तो सारे बच्चे प्लीज क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बाबू, ठीक है। जितने बच्चे नए हैं पुराने हैं सारे बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन में देखो बाबू क्या कहा जा रहा है कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, याद रखना। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? कहिएगा dv/dx होता है सर जी, याद रखना। क्या हो जाएगा? सी में दिया है, सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में देखो ना, कहा जा रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट जो होता है किसके बराबर होता है? जल्दी बतलाओ। 1 वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? कहिएगा सर जी 1 जूल कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 19 का ऑप्शन बी हो गया, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20 का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा बाबू? कहा जा रहा है कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है और श्रेणी क्रम में जुड़ा है, समतुल्य धारिता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कितना संधारित्र है बाबू? 3 को संधारित्र। कितना? 3 को संधारित्र। तो 1/C1 होता है ना, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C हो जाएगा। मतलब 3 को संधारित्र दिया, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो धारिता का पूछा जा रहा है। तो आप कहिएगा हमको पता है ये जो हो जाएगा इसका लघुत्तम जो हो जाएगा सी हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा ना। आप कहिएगा एगो प्लस ऊपर है, एगो दूगो, मतलब जेंगा तेंगा रह जाएगा, क्योंकि लघुत्तम जब सेम होता है तो ऊपर वाला सेम हो जाता है, यानी 3/C हो जाएगा, ठीक है। और 1/C डैश के मान इतना आ गया, ठीक है। अब केवल हम क्या
क्या करेंगे, केवल सी का मान करेंगे, केवल सी का मान, यानी नीचे एक आ जाएगा, है ना। तो यानी सी ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो। सी बटा 3 कहीं दिया है, देखो तो सी बटे 3 कहीं दिया है, वही मार तो आंसर हो जाएगा। सी बटे 3 दिया है, दिखाई दे दिया, कहाँ देखो तो सी में दे ही दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह निकाला जाता है न्यूमेरिकल, इसी तरह निकाला जाता है जिस तरह कह रहा है क्वेश्चन, सेम उसी कंडीशन पर बैठाइएगा, मिल जाएगा आंसर, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ, क्या कहा जा रहा है, जल्दी से बतला दो बाबू, क्या हो जाएगा इसका आंसर। कहा जा रहा है कि वांडी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वांडी ग्राफ जनित जो है एक ऐसी युक्ति है जो किसको उत्पन्न करती है, जल्दी बतलाओ तो, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर हमको पता है, तो बतलाओ ना क्या हो जाएगा, कहिएगा सर। ये जो होता है हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड जो होता है क्या होता है। पीला रंग के लिए हमने एक ट्रिक बतलाया, शायद वो ट्रिक आप लोग देखा है कि नहीं देखा है, आप ट्रिक को याद कर लीजिएगा, ठीक है। कलर कोड 2 नंबर का यहां से आता है, तो 2 नंबर तुम्हारा हो जाएगा मुट्ठी में। देखो हम बतलाते हैं, उस ट्रिक से याद रखना। बीबी रोय जीबी, बीबी रोय जीबी, एगो एक ट्रिक है कलर कोड निकालने का, ठीक है ना। तो यहाँ बी से ब्लैक होता है, बी से ब्राउन होता है, आर से रेड होता है, ओ से ऑरेंज होता है, वाई से येलो होता है, जी से ग्रीन, बी से ब्लू। यानी 0 से गिनते चल जाओ, 0 1 1 2 3 और यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यानी का के पूछा है पीला, तो पीला का स्पेलिंग क्या होता है, येलो। येलो देखो तो कौन नंबर पाया है, कहिएगा सर जी 4 नंबर पाया है, यानी 4 इसका कलर कोड हो जाएगा। समझ रहा है, समझ रहा है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो कितना अच्छा से हमने निकाल दिया। तो आप अच्छे तरीका से देखोगे क्लास, तभी तो इस तरह का निकालोगे ना, नहीं देखोगे तो कहां से निकलेगा। तो देखो सारे बच्चे अच्छे तरीका से क्लास देखो, ठीक है ना। कहा जा रहा है एम्पियर घंटा मात्रक होता है, ए एच कहीं दिया रहता है ना, इस तरह दिया रहता है। तो एम्पियर घंटा जो होता है बाबू किसका मात्रक होता है, तो आवेश का ईसाई मात्रक एम्पियर घंटा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, तुम सब याद रखना। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण जो होता है, याद रखना, वर्ण विक्षेपण के कारण जो होता है वो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है ना। यानी इंद्रधनुष का होता है, बनता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 4 डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो कितनी होती है। एक फोकस दूरी का सूत्र पता है, एफ बराबर 1 बट्टा क्या 100 बट्टा कितना होता है बाबू, सॉरी 100 बट्टा लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ का पूछा जा रहा है, डाइऑप्टर में पूछा जा रहा है ना। 1 बट्टा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी 1 बट्टा पी का मान, क्षमता का मान 4 डाइऑप्टर दिया है। तो हम लोग अगर यहाँ जो है एक इसको भाग देंगे, यानी 1 में कितना से भाग देना है, 4 से भाग देना है, समझ रहे हो। तो यहाँ जब 1 में 4 से डबल यहाँ 0 बैठाएंगे और पॉइंट बैठाएंगे तब तो यहाँ 100 होगा, यानी जब इसको काटेंगे 25 चौका कितना हो जाएगा 100, यानी 0.25 डायमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डायमीटर में दिया है तो आंसर का में आएगा सेंटीमीटर में, मीटर में आएगा, मीटर में आएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। इस सारे क्वेश्चन को याद रखना, तुम सब कोई भी क्वेश्चन को न भूलना, क्योंकि हम जितना आसान तरीका से बतला रहे हैं शायद कोई नहीं बतलाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। आप कहिएगा सर हमको पता है, नाभिक में जो न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है सर जी ए माइनस जेड होता है। ए टू जेड कहना दो सीधा, है ना, ए टू जेड कह दो, इस तरह याद रखो, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 27 का बबुआ ऑप्शन बी होगा, याद रखना तुम सब। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। लेंस का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर का परिणाम होता है। लेंस का नियम जो होता है किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम होता है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से। 28 का आंसर बाबू बतलाओ क्या होने वाला है। कहिएगा सर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का परिणाम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है सारे बच्चे को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण करके विक्षेपण में किया गया कार्य जो होता है वो कितना होता है। विक्षेपण में किया गया कार्य जो होता है वो कितना होता है, जल्दी से बतलाओ। आप कहिएगा सर जी W बराबर mb 1 माइनस cos थीटा होता है, यानी ऑप्शन सी में दिया है बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। 29 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। जितने बच्चे अभी तक बाबू क्लास को लाइक नहीं कियो, क्लास को लाइक करते चलो, तो अभी तो क्लास कराने में मजा आएगा ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
तो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है वायु के लिए परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है, परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो कितना होता है। आप कहिएगा सर हमको पता है 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, कह दिया है। कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना इसी तरह का बबुआ क्वेश्चन आएगा, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन आएगा, याद रखना ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखना इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है चलो 31 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है। कहिएगा सर हमको पता है ये जो होती है ना 5 होती है। कितना 5 होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा 31 का। 31 का ऑप्शन सी होगा करेक्ट, याद रखना ठीक है। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 32 नंबर क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ लॉजिक गेट से तुम्हारा क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। और सब्जेक्टिव पूछ दिया तो कोनो बातें नहीं है, सब्जेक्टिव अगर पूछ दिया तो कोनो बात ही नहीं है ना। तो वहां तो 5-10 हो जाएगा, 5 नंबरिया में पूछ दिया, 2 नंबरिया में पूछ दिया, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, समझ रहे हो। तो मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। मूल गेट के लिए याद रखना बाबू सही पूछा जा रहा है, तो एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, नॉट गेट होना चाहिए। ठीक है अब पूछेगा यहाँ देखो, अगर पूछेगा ए एन डी, एंड गेट का बुलिये व्यंजक पूछेगा तो तुम सबका मारेगा, कहिएगा सर हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर वाई होता है, समझ रहे हो। यहीं पर अगर नैंड कह देगा, ए ने एन डी, नैंड कह देगा, इसका बुलियन व्यंजक कहेगा ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई हो जाता है। यहीं पर और गेट का बुलियन व्यंजक पूछेगा ए प्लस बी बराबर वाई। ठीक है यहां पर नॉर का पूछेगा ए नो आर, नॉर का बुलियन व्यंजक पूछेगा ए प्लस बी के पावर बार बराबर वाई। समझ जाओ 4 को पूछेगा, 4 का अब चारों का देख लो, अच्छे से याद कर लो, हमेशा आता है, हर एक साल आता है, तो आपको घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से टिक आउट करके आना है वहां पर। ठीक है बाबू तो आप बतला दो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो। ठीक है बाबू चलो यहां जो है 33 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कहा जा रहा है, चिंता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। चिंता को मापने के लिए कौन सही है, आप कहिएगा सर हम जानते हैं क्या होता है। चिंता को मापने के लिए डेसिबल जो है सही है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है मांडुलन कितने प्रकार के होता है, जल्दी बतलाओ तो। मांडुलन जो होता है वो कितना प्रकार का होता है, सारे बच्चे को पता होना चाहिए बाबू, सारे बच्चे को, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए कि मांडुलन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। 34 का ऑप्शन बी होगा, याद रखने का कोशिश करना तुम सब। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है बाबू, आज के क्लास के लास्ट भी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्त सूचना संकेत को तुल्य विद्युतीय संकेत के परिवर्तित करता है। कौन करता है जल्दी बतलाओ, कहिएगा हमको पता है, याद रखना ये कौन है, कहिएगा ट्रांसड्यूसर है, जो क्या करता है विद्युतीय संकेत को परिवर्तित कर देता है। समझ रहे हो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना बाबू। हमने 35 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बतलाया है, तो आप अच्छे तरीके से 35 क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 5 फरवरी को इसमें से काफी सारे प्रश्न आ जाएंगे, अगर आप पढ़े रहेंगे तब ना वहां पढ़िएगा, तो आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा और 35 में कितना सही कर पाए हैं जरूर ईमानदारी पूर्वक सच पूर्वक बतलाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है और आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।